वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट्स पर काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, लास्ट में मैंने आपको एक दो क्वेश्चन भी कराया था और ये बोला था कि भाई कुछ डायमेंशंस फॉर्मूले आप लोग जो बेसिक हैं वो याद कर लेना, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है, एक बार आपकी एनसीईआरटी बुक देख लेता हूं कि भाई आपके एनसीईआरटी बुक में कितने डायमेंशन फॉर्मूला कहाँ पर मेंशन है। अच्छा, कहीं पे मेंशन नहीं है, कोई खास मेंशन नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो लिखाए हैं उनको तो याद कर ही लेना। ठीक है, बाकी मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूं। ठीक है, तो बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे बेटा यूनिट डायमेंशंस के। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, आप उन पे काम करोगे, उन्हीं से हमारे क्वेश्चंस निकल पाएंगे। ठीक है, चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि लास्ट में हमने बच्चों जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सबसे पहला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम लोग सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो, पहला कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हमने बच्चों कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हम लोग डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ रहे हो, और डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से हमें कोई नई थर्ड टाइप की क्वांटिटी, कोई थर्ड टाइप का क्वांटिटी ऑब्टेन होता है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था। तीसरा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, ऑल इनवर्स फंक्शन आल्सो डायमेंशनलेस, ऑल एक्सपोनेंशियल्स रेशियो डायमेंशनलेस। समझ लो, ये मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको लिखाए थे और उसमें एक दो क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, इन्हीं पर बेस्ड बेटा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस के यूज। तो पहले ये क्वेश्चंस जो करा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनको बच्चों करो अच्छे से, मन लगा के, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके यार, और रिलैक्स होके एकदम। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन बेटा मैंने कल आपको एक साइन वाला कराया था और शायद एक ई की पावर कुछ कराया था। ठीक है, या ln x में कराया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस बताता हूं और बच्चों ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ए बाय बी लिख दूं। सही है, इसको हटा देते हैं। ए अपॉन बी ई की पावर माइनस बी टी। समझ रहे हो, वेयर बच्चा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना 11th क्लास के स्टूडेंट्स। तो आप लोग 10 से निकल के आए हो अभी 11th में, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करना है इस चीज को। वेयर F is the force, where F is the force and T is the time. T is time. Find dimensional formula of A and B. सही है, A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड करना है बच्चों। बहुत ही सिंपल है, कैसे सॉल्व करते हैं एक दो क्वेश्चन मैंने कल भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूं मैं बेटा। ये क्वेश्चंस ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हमें आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में हमें इन्हीं की रिक्वायरमेंट रहती है। हम चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं 10+2 लेवल पे, ठीक है, कोई भी जेईई, नीट एंड एक्सेट्रा, डिफेंस, कहीं भी हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं तो वहां पे हमें बेसिक चीज की जरूरत पड़ती है, और ये इंपॉर्टेंट बेसिक है, तो आप अपने सब्जेक्ट को बहुत शानदार और बहुत शार्प बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना होता है हम लोगों को, चलिए सॉल्व करके बताता हूं बेटा मैं। ठीक है, कैसे करते हैं सर, सामने जो लिखा है क्वांटिटी F इज इक्वल टू ए अपॉन बी ई की पावर माइनस बी टी, यही तो लिखा है बच्चों। इसमें क्या है बेटा, ये कैसा है, ये टर्म कैसा है, डायमेंशनल लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस। क्लियर, लिखाया था कि भाई e की पावर जो भी फंक्शन है ये डायमेंशन लेस है। ठीक है बच्चों, ये इसकी जो पावर ऑल्सो, दिस ऑल्सो डायमेंशन लेस, दिस ऑल्सो डायमेंशनल लेस। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब बच्चों ये देखो बेटा कि सर ये फोर्स लिखा हुआ है तो सामने भी तो फोर्स होना चाहिए।
यही तो मैं कल एक क्वेश्चन में लिखा रहा था कि इधर x है इधर y है, तो सेम सेम क्वांटिटी के बीच में ही कंपैरिजन हो सकता है भाई। फोर्स का फोर्स से कंपैरिजन कर सकते हो, मास का मास से कंपेयर कर सकते हो। ऐसे थोड़ा ना कि 1 kg मास 1 न्यूटन फोर्स के इक्वल होगा, ऐसे नहीं होगा। 1 kg मास 1 सेकंड के इक्वल होगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। सेम टाइप की क्वांटिटीज के बीच में ही कंपैरिजन हो सकता है। या कोई फिजिकल फॉर्मूला लिखा आपके सामने, उसके इस साइड और इस साइड डायमेंशंस कैसी होनी चाहिए? सेम, तभी वो फॉर्मूला करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे सर, ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है तो हम लोग क्या लिख दें बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। समझ रहे हो यार? बहुत अच्छे। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ये LHS बेटा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं, MLT-2, सॉरी MLT-2, ये फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूं। ठीक है, तो बच्चा इधर क्या है सर, ये तो डायमेंशन लेस हो गया तो इसको तो हम भूल जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? A/B। इधर क्या बचा बेटा? A/B। लेकिन सर ये दोनों ही अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो हम वैल्यू कैसे निकालें? देखो एक हिंट यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन इधर लिखी हुई है, तो क्या लिख देंगे हम लोग? BT इज अ डायमेंशन लेस, तो बेटा BT डायमेंशन लेस का मतलब क्या होता है बेटा? M0 L0 T0। ठीक है, डायमेंशन लेस मतलब M0 L0 T0। ठीक है, अब बेटा T किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चा? T हो जाएगी। T जाएगा डाउन, फिर ऊपर तो माइनस, तो B का डायमेंशन फॉर्मूला तो हमें मिल चुका है कितना? M0 L0 T-1। समझ गए बेटा कैसे आया बताओ? T को डाउन ले गए होंगे बच्चों हम लोग, तो T डाउन से ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस। ठीक है, जब डाउन में से पावर अपवर्ड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यार। तो B का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। जब B का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया तो A का भी निकाल सकते हो, तो यहां से कितना आ गया बेटा? MLT-2 कम्स आउट टू बी A, और B का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा M0 L0 T-1। अब कोई स्टूडेंट बोले कि सर M0 L0 लिखना जरूरी है, लिख भी सकते हो और नहीं लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब बच्चों इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई यहाँ तो 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई ए से कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो क्या आ जाएगा बेटा? m की पावर 1 थी तो 1 ही रहेगी, l की पावर 1 ही रहेगी, अरे 1 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है यार। और t की पावर बच्चा जब इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर बेटा ऑलरेडी कितनी है? -2, और -2 बच्चों -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो -2 और -1 कितना आ जाएगा? -3। ये हो गया। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A। आ गया आंसर? कर पाएंगे हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लो एक और एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल? देखिएगा, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। y इज इक्वल टू ax² प्लस b/t, सही है, इंटू v। या इधर हम लोग लिख लेते हैं यार एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो रहने तो, a ऑलरेडी यूज हो गया है तो फोर्स लिख लो। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है वेयर F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, x डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस, और v स्पीड को डिनोट कर रहा है, एंड t टाइम को डिनोट कर रहा है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B। बच्चों A एंड B के डायमेंशन फॉर्मूला आपको फाइंड करने हैं, समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए स्टार्ट करें बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं यार। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब देखो डायमेंशनल इक्वेशंस में इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन सेम करना होता है आपको। ठीक है, यही तो कर रहे हो।
तो इधर f इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन टी इंटू वी, ये लिखा हुआ है। अब बच्चों एक चीज सोचो, अगर इधर फोर्स लिखा है तो बेटा इस इक्वेशन का एवरी टर्म रिप्रेजेंट अ फोर्स। क्यों भाई, ये चीज इधर फोर्स है तो सामने फोर्स की इक्वली तो होगी भाई बच्चों, कॉमन सेंस से समझ जाएगा। इधर फोर्स लिखा तो सामने भी फोर्स होगा, इधर स्पीड है तो सामने भी स्पीड होगी, यानी इस इक्वेशन का एवरी टर्म रिप्रेजेंट अ सेम क्वांटिटी व्हिच इज एट LHS। जो LHS की तरफ है उसी टाइप की क्वांटिटी को एवरी टर्म डिनोट करेगा। ठीक है, तो ये किसको डिनोट करेगा बेटा, फोर्स को डिनोट करेगा, समझ रहे हो, और ये भी किसको डिनोट करेगा, फोर्स को डिनोट करेगा। समझ रहे हो यार, समझ रहे हो, ये फोर्स फोर्स फोर्स, यहां पे स्पीड होती बेटा तो स्पीड स्पीड स्पीड, एक्सेलरेशन होता एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, एनर्जी 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 एनर्जी, यानी कि इस इक्वेशन का एवरी टर्म रिप्रेजेंट अ सिंगल क्वांटिटी विच इज एट लेफ्ट। समझ रहे हो, जो लेफ्ट डायरेक्शन में है वही सेम टाइप के क्वांटिटीज होंगे। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि सारे क्वांटिटीज जो है वो कैसे होंगे, सेम नेचर के, या एवरी टर्म रिप्रेजेंट अ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, समझ रहे हो बेटा, मैं स्टार्टिंग बता चुका हूं कि सेम क्वांटिटीज का ये एडिशन हो सकता है। दिस इज इक्वल दिस, जैसा क्वांटिटी ये है वैसा ये टर्म होगा, जिस क्वांटिटी को ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों उसी क्वांटिटी को ये टर्म भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और इधर क्या लिखा है, फोर्स लिखा हुआ, तो फोर्स को ही तो फोर्स को इक्वल कर पाओगे यार। समझ रहे हो तुम लोग, तुम छोटे छोटे चूजे हो पर कोशिश करना अच्छे से समझने की। ठीक है, चलिए अब बेटा ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, एम एल, यहां से डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं रफ्तार में, तो ये हो जाएगा बेटा एम एल टी माइनस 2, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स विच इज इक्वल टू दिस टर्म, तो ए और एक्स स्क्वायर बेटा लेंथ स्क्वायर हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर लेंथ, बेटा एक्स क्या दे रखा है यहां पर, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की हम लोग क्या लिख देंगे, एल की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब बेटा यहां से इसको इधर ले जाओ तो क्या बन जाए डायमेंशन फॉर्मूला, इसको उधर ले गए तो यहां से बच्चों क्या बन गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू एम एल की पावर -1 टी -2, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए। क्लियर है यहां तक, इस तरीके से कर सकते हैं। अब सर हमारे पास एक टर्म बचा, बिल्कुल बचा, इसका भी तो इसके इक्वल करना है, तो एम एल टी -2 इज इक्वल टू बेटा क्या है, बी अननोन है, एल टी -1 होता है स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला, टाइम का मतलब टी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसका तो इसमें मल्टीप्लाई होना है यार, समझ रहे हो, इसका मल्टीप्लाई होना है, और इस टर्म का इसके अंदर क्या होना बेटा, डिवाइड। ठीक है, ये डिवाइड में चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं यार, पहले मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा यहां से बच्चा, b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, तो ये बन जाएगा m l t -1 क्यों आया बेटा, -2 पहले से था और t की पावर 1, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एडी मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो -2 और 1 कितना आ जाएगा बच्चों, -1, तो ये -1 डिवाइडेड बाय LT -1, इससे डिवाइड कर दो। अब आपको पता लग रहा होगा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। b का डायमेंशन कितना आ गया, m1 l0 t0, ऐसे भी लिख सकते हो, ये सिर्फ स्टाइल के लिए है। ठीक है, आप m की पावर m इक्वल टू 1 लिख दो तब भी गलत नहीं है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, क्योंकि मैक्सिमम डायमेंशन फॉर्मूला MLT की फॉर्म में ही होते हैं, इसलिए मैंने उस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लो आप लोग। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन कराऊं तुम लोगों को, चलिए इसका एक पिक ले लेते हैं PDF के लिए।
चलिए आगे बढ़े अब बच्चों, इसको हटा देते हैं हम यहां से। बहुत ही मजेदार है, छोटा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है, बेसिक का छोटा सा पार्ट है। चलिए आज हम लोग कोशिश करेंगे बेटा इसको कंप्लीट करने की। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर पाओ बच्चों, इसको सीख पाओगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल बच्चों ये है v इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन फोर्स प्लस बी टी अपॉन मास m। समझ रहे हो? वेयर कौन कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? v डिनोट कर रहा है स्पीड को, ठीक है, t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और f रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, m रिप्रेजेंट कर रहा है मास को। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। बना लो पहले इसको अच्छे से क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों तो इस क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो जो गिवन है बेटा वो आपके सामने लिखा हुआ, आप ट्राई भी कर सकते हो वीडियो को रोक के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। चलिए बच्चों तो सॉल्व करें। सर इसमें क्या कुछ है, क्या अलग है क्या? नहीं नहीं, इसमें भाई अलग कहां से आ जाएगा, क्वेश्चन तो एक जैसे ही होंगे। ए एक्स स्क्वायर अपॉन एफ प्लस बी टी डिवाइडेड बाई एम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? स्पीड को डिनोट कर रहा है, स्पीड। तो इसका एवरी टर्म रिप्रेजेंट व्हाट? स्पीड। ये भी स्पीड को डिनोट करेगा सर फिर तो, और ये भी टर्म स्पीड को ही डिनोट करेगा। समझ आ गया भाई? ऐसे क्वेश्चन सभी बताया था मैंने, यहां भी देख सकते हैं। चलिए अब एक एक टर्म को देख लेते हैं। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा LT-1, ये हो गया। सामने बच्चों ए का डायमेंशन फॉर्मूला पता नहीं सर, एक्स स्क्वायर, तो L2 डिवाइडेड बाय एफ MLT-2। क्लियर? अब क्या करो बच्चों, यहां से कुछ कैंसिल आउट कर दो। क्या क्या सर? इसका तो मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये तो समझ आ गया, और इस चीज का क्या होगा इसके अंदर? डिवाइड, ठीक है। तो पहले हम बच्चा मल्टीप्लाई कर देते एक एक स्टेप। तो L2 यही रहने दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें डिवाइड करो कितना आ जाएगा? M। L1 है तो क्या आ गया बेटो? L2। T-2 -1 T-3। अब कर दो बेटा डिवाइड, क्या हो जाएगा फिर? ए का डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा M, L2 से डिवाइड करो तो कैंसिल ही हो गया ना यार, ये तो T-3। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए हो गया। अब एक टर्म और बचा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे भाई? स्पीड LT-1, और क्या है ये टर्म? BT, तो BT डिवाइडेड बाय M। बोलो क्लियर है यहां तक? M से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट लिख दो इसको। B का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा बच्चों? M से मल्टीप्लाई करोगे, T से डिवाइड कर दोगे, तो M L1 T-2। -2 कैसे हो गया सर? एक तो T-1 पहले से है, और T डाउन में से ऊपर जाओ तो -2 हो जाएगा। तो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस को? आसान है भाई ये क्वेश्चंस, ठीक है।
और देख लो एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सर ये लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन, जैसे रूट ऑफ v इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर अपॉन एनर्जी प्लस b 3 अपॉन, और यहां पर लिख लेते हैं हम लोग स्पीड की पावर 3/2। लास्ट से लास्ट कोशिश की है कि कुछ टफ बनाऊं, लेकिन अब क्या इसमें टफ बनाऊं, जो आएगा तुम कर दोगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, इस टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला, वही सारे टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। ये हम तक यही देख पा रहे थे बेटा, इधर स्पीड लिखा हो तो ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, मतलब जो इस साइड, मतलब जो एक सिंगल क्वांटिटी जहां लिखी हुई है वो जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, सारे क्वांटिटी भी वही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहां का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, अच्छा एक बार नाम लिख देते हैं, कौन किसको डिनोट कर रहा है बच्चों, v डिनोट कर रहा है स्पीड को, v रिप्रेजेंट व्हाट, स्पीड, x रिप्रेजेंट व्हाट, डिस्टेंस, एंड जो है t इज अ टाइम, और E मतलब एनर्जी, E मतलब एनर्जी, क्लियर। फाइंड, समझ गए होंगे डायमेंशंस किसका फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B, A एंड B का डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करें भाई। जो भी ये डायमेंशन फॉर्मूला है, कितना हो गया सर ये डायमेंशन फॉर्मूला, LT-1 होता है स्पीड का, और पावर लगी है रूट, रूट का मतलब क्या है बेटा, पावर 1/2, तो क्या आ गया बच्चों ये हो जाएगा L की पावर 1/2, T की पावर -1/2, पावर का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, समझ लो बच्चों। रूट था ना, रूट बेटा, रूट v को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक टर्म उठा लेते हैं, ये टर्म ले लिया, तो बेटा A L2 अपॉन एनर्जी ML2 T-2, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला जो मैंने लिखा है एटलीस्ट वो याद कर लो, उन्हीं से क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करें सर, हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर दे बेटा इसमें, ठीक है, क्या हो जाए बताओ सर, m तो यहां है भी नहीं तो m आ गया, L की पावर 2 और L की पावर 1/2, तो बेटा मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो 1/2 और 2 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, अलग ऐड करके दे सकते, 1/2 + 2 5/2 हो जाता है, तो L 5/2 हो गया, ठीक है। T -2 है, -1/2, तो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगे, तो बच्चा क्या आ गया, T की पावर -5/2 ऑल्सो, ओके, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय A L2, अब L2 से क्या कर दो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा A का डायमेंशन फॉर्मूला, A का डायमेंशन फॉर्मूला कम्स आउट टू बी m, बेटा जब L2 लिखोगे डाउन में तो ऊपर जाएगा तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो 5/2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बन जाएगा 1/2, समझ रहे हो, और T -5/2, समझ रहे हो, ये आ गए डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, समझ रहे हो, क्लियर है यहां तक। अच्छा अब ये टर्म बचा सर, ठीक है, कितना भी कोई ऐसा आरबीटी टाइप का कोई दिखाए, कोई रिलेशन दिख रहा हो आपको कि सर ये कैसे होगा, आसान है बेटा, इसमें कौन सी दिक्कत है, ये भी वही करना है आपको। रूट v, तो बच्चा क्या लिखोगे, LT-1 की पावर 1/2 है भाई, रूट का मतलब पावर 1/2, और बेटा इसको आगे लिखा हमने L 1/2 T -1/2, सामने B T3, ये हो गया, डिवाइडेड बाय V क्या होता है बेटा, LT-1, और इसके ऊपर लिखा है 3/2, क्या लिखा है इसके ऊपर, अरे जो भी पावर हो 4/3 3/2 कुछ भी लिखा हो यार, हमें इस तरीके से करना है, सारी चीजें उसको पुटअप कर दो। चलिए एक स्टेप और खा लेते हैं इसके अंदर, क्या स्टेप सर, इसको थोड़ा और नॉर्मल कर लो, थोड़ा सा ये अग्रेसिव लग रहा है ना,
थोड़ा इसको नॉर्मल कर लो बेटा, अग्रेसिव रूप है इसका, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा l की पावर 3/2 और t की पावर -3/2, ये हो गया बेटा। पावर को दोनों पे अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब इस टर्म का मल्टीप्लाई करोगे इससे, ठीक है, कोई नई चीज तो है नहीं, तो पावर का एडिशन करना है, तो क्या आ जाएगा यहां से, m तो है नहीं l बेटा, 1/2 और 3/2 को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2, ठीक है। -1/2 -3/2 इसका मल्टीप्लाई करोगे आपस में, क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का होगा, डिवाइडेड बाय T3 यहां लिख दो, और ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B। T3 को ऊपर ले जाओ तो कितना आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला B, यहां से L2T -5, ये आ गया B का वैल्यू। कर पाओगे, थोड़ा सा टफ है, कोई टफ नहीं है, बस नंबर थोड़े उसमें ज्यादा हो गए यार, कोई टफ थोड़े ना, बहुत इजी है चीज है। तो चलिए बना लो इसको एक बार, चलिए बना लिए बेटा इसको, सही है, सिंपल चीज है यार, ये बहुत आसान है, बना ले बेटा आप लोग। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं इस पर। वैसे इजी है ये, कुछ भी खास नहीं है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, तो आप लोग प्लीज इनको ट्राई करना, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूजेस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बेटा हम लोग अब, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। बेटा मैंने जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस कराए हैं, आप पहले क्लासेस को देखें अच्छे से, फिर उन्हीं क्वेश्चंस को वापस खुद से ट्राई करें कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये मास्टर को आते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। क्यों सर फायदा क्यों नहीं, पढ़ा तो है बिल्कुल सही बात है, पढ़ा रहा है वो ठीक है, लेकिन तुम्हें आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। बेटा बेसिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी हमें, समझ लो, फिजिक्स में बहुत ही मजे आते हैं यार, लेकिन हमें कुछ आए तो सही पहले। हर बच्चा कर सकता है इसको, पढ़ सकते हैं अच्छे से बेटा, प्रैक्टिस करना अच्छे से, प्रैक्टिस ही सब कुछ है यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। चलिए अब सीखते हैं बच्चों यूजेस ऑफ डायमेंशंस। क्या सीखेंगे हम लोग, यूजेस ऑफ डायमेंशंस, यूजेस ऑफ डायमेंशंस, ओके, यूजेस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। यूजेस ऑफ डायमेंशन सीखना चाहते हैं सर हम लोग, डायमेंशंस के क्या क्या यूज हैं, किस तरीके से हम लोग डायमेंशन का यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला यूज देखते हैं हम लोग, सबसे पहला यूज क्या है सर, तो सबसे पहला यूज है बेटा टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट यूज क्या है इसका, तो उसी को स्टडी भी कर ले रहे हैं हम लोग, तो यहां नंबर डाल दे रहे हैं फर्स्ट यूज, तो क्या लिख लेंगे, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी from one system of units into another, to convert a physical quantity from one system of units to another system। याद है ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स किने बताए थे, एफपीएस से जो सिस्टम थे बेटा, एफपीएस, एमपीएस, सीजीएस, किसी क्वांटिटी को बेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम यूनिट्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी क्यू एन इंटू यू, ठीक है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, फिजिकल
क्वांटिटी क्या होती है, n इंटू यू। हम लोग ये क्वांटिटी तो बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे चाहे इसको आप एमकेएस में लिखो, जैसे मीटर है एमकेएस में लिखो, जो मान लो मास है बेटा, मास तो चाहे सीजीएस में लिखो, चाहे आप एमकेएस में लिखो, एफपीएस में लिखो, कहीं लिखोगे तो वो तो वैसे मास की क्वांटिटी जो वैल्यू है वो तो वही रहेगी ना यार। तो ये क्वांटिटी तो सेम ही रहता है, तो यहां से हम लोग क्या लिख पाते बेटा, क्वांटिटी तो सेम ही रहता है, किसी भी सिस्टम में जाओगे तो ये तो सेम ही रहेगी चीज। तो ये इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये क्या है बेटा, ये है यूनिट, क्या ये यूनिट। ओके, अब ये क्वांटिटी सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेम है बच्चा, तो ये चीज कांस्टेंट हो गई, तो यहां से क्या आता है, n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लोग यहां से क्या लिखते हैं, n 1 अपॉन u, ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, समझ लो, यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में इनवर्स रिलेशन है। ओके, इसी चीज को बेटा मैं यहां से आगे भी बढ़ा सकता हूं कि अगर वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, एक यूनिट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n1, यूनिट n2, अनदर सिस्टम में n2 और ये यूनिट u2, ठीक है। वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में बेटा ये वैल्यूज, नेक्स्ट में ये वैल्यू, थर्ड में ये इक्वल करते जाएंगे, क्योंकि क्वांटिटी तो वही है, उसी क्वांटिटी को हम अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पूछ रहे हैं। अरे यार जैसे लेंथ है, लेंथ जैसे मान लो किसी रॉड की लेंथ 1 मीटर है, तो सीजीएस में पूछा जा सकता है कि इसी रॉड की लेंथ सीजीएस में बताओ, तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर, समझ लो। तो रॉड तो बेटा वही रही 1 मीटर, यही रॉड थी, 1 मीटर यहां पर ऐसा ही सिस्टम में, सीजीएस में 100 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक। अगर इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो है यूनिट, अब आपको पता है यूनिट से हम बनाते थे डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट से क्या बनाते थे, डायमेंशन फॉर्मूला। तो बेटा इसका डायमेंशन फॉर्मूला बना दिया MLT, इसकी पावर A B C, पावर्स मान लिए कुछ भी हो सकते हैं, और यहां पर n2, और बेटा यूनिट से हम बनाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ML2। ये डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम रहेगा यार, इस सिस्टम के अंदर यूनिट ऑफ सिस्टम 1 1 1 2 2 2। अब क्या करो, इसको इधर ले जाओ, n2 की वैल्यू निकाल दें यार, n2 कितना आ जाएगा, n2 हो जाएगा बेटा n1 अपॉन m1 अपॉन m2 1 2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। समझ लो, ये n2 की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। घबराओ मत, मैं कराऊंगा, एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। इतनी आसानी से समझ नहीं आता है चीजें, ठीक है, लेकिन है बहुत आसान सी चीजें बेटा। चलिए, किसी गिवन क्वांटिटी के लिए बेटा, क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए दो चीजें चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड इसका यूनिट। तो क्वांटिटी VC इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। तो ये क्वांटिटी तो हर सिस्टम में सेम रहेगी। क्वांटिटी सर सेम कैसे, मुझे समझाओ। क्वांटिटी ऐसे सेम बेटा, मान लीजिए चौक है, चौक हमसे पूछा है कि MK सिस्टम में इस चौक की लेंथ क्या है, CJ सिस्टम में इस चौक की लेंथ क्या है। तो ये क्वांटिटी वही रही ना, चौक मतलब जिस लेंथ का था उसी लेंथ का रहा, ऐसे तो ना इस सिस्टम यूनिट से बदल जाने पर बदल जाता है, सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बदल जाते हैं। जैसे यहां पर मान लेते हैं 1 मीटर, ऐसा अज्यूम कर लो 1 मीटर, तो CGS में कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल गया और यूनिट भी बदल गई। यहां पे क्या थी बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 मीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1, यूनिट मीटर। यहां पे गए तो 100 सेंटीमीटर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 100 हो गई और यूनिट सेंटीमीटर हो गया। तो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए, किसी गिवन क्वांटिटी के लिए n इंटू यू का जो प्रोडक्ट है कैसा रहता है बेटा, सेम रहता है फॉर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो हमने वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में और अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इक्वल कर दिया दोनों वैल्यू को, ठीक है। आई बात समझ में, दोबारा समझ लो बेटा। ये चौक की लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। क्वांटिटी में बोल रहा हूं चौक, क्वांटिटी इज अ चौक, ठीक। अब इसकी लेंथ है 1 मीटर, किस सिस्टम में, MK सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, ओके। अब इसी चौक की लेंथ
दूसरे सिस्टम में क्या होगी, तो क्वांटिटी बदली क्या बेटा, क्वांटिटी तो वही रह रही, देखो यहां से यहां गए हम लोग, तो अभी इसकी लेंथ क्या है 1 मीटर, यहां पर दूसरे सिस्टम में जाके इसी चौक की लेंथ, मतलब क्वांटिटी तो यही रही कि नहीं, हो गई 100 सेंटीमीटर, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गया, यूनिट भी चेंज हो गया, समझ रहे हो। अच्छा, तो ये n इंटू U1 इज इक्वल टू N2 U2 N3 U3 ये सेम रहेगा सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए, ठीक है। चलिए अब सर इसका एग्जाम्पल लेके देखें, एग्जाम्पल लेके देखते हैं बेटा। तो हमें सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी 100 जूल, 100 जूल कितने अर्ग के इक्वल होगा, सही है, कितने अर्ग के इक्वल होगा, ये वैल्यू आपको बतानी है, ये वैल्यू बतानी है, ठीक है, कितने अर्ग के इक्वल होगा ये हमें बताना है, समझ रहे हो। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी क्या होगी, स्टार्ट करें। अब जूल का मतलब बेटा, जूल का रियल जो मतलब होता है वो कितना होता है, चलिए कन्वर्ट कर दें यार, ये एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला है, तो यहां पे 10 लिख दो, या हम लोग डायरेक्टली ये N2 वैल्यू निकालनी है, वहां चले जाए हम लोग, तो भाई ये N1 बेटा, ये N1 है, U1 है, N2 है और ये U2 है, समझ लो बच्चों। तो आपको ये पता है, सिर्फ N2 नहीं पता है, तो N2 पे चले जाओ डायरेक्ट, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन लेंथ की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B और बेटा T1 अपॉन T2 की पावर C, ये हो गया। चलिए पुटअप कर देते हैं, ये वैल्यू कितनी है बेटा 10, ये होता है बेटा SI यूनिट, और ये क्या है CGS यूनिट, ये क्या है CGS यूनिट, और ये है MKS यूनिट, MKS, समझ लो, और ये क्या है CGS यूनिट। चलिए तो बेटा MKS सिस्टम में मास को हम केजी में लिखते हैं, ठीक है, सॉरी M2 था यहां पर, और CGS सिस्टम मास को किस में लिखते हैं बेटा, ग्राम में। पावर अब कितना हो जाएगा, जो है पावर की बात करेंगे हम लोग यार, डायमेंशन फॉर्मूला याद है एनर्जी का कितना होता है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है बेटा, M L2T-2, ये होता है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसकी पावर लगा दो कितनी 1, यहां पावर लगा दो बेटा 2, और यहां पावर लगा दो -2, समझ आई। पावर में कहां से लेके आया हूं बेटा, ये जो 10 जूल था ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, तो हमें यहां से डायमेंशंस पता चल गई कि m की डायमेंशन यहां 1 है तो 1 लगा दी, लेंथ 2 है, टाइम -2। चलिए बच्चों अब लेंथ मीटर में मेजर करते हैं यहां पर MKS सिस्टम में, और यहां पे सेंटीमीटर में, ठीक है। ये तो सेकंड है, ये भी सेकंड है, यहां कोई प्रॉब्लम बेटा, चाहे MKS हो चाहे CGS हो, दोनों में टाइम तो सेम रहता है सेकंड में, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां कितना आ जाए बेटा, अब बताओ केजी को, और ये पावर कितनी बच्चों 2, केजी को ग्राम में बदल दें तो कितना आएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम, ओके। यहां पर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर पावर 2, इस टर्म को मैंने लिखा ही नहीं, 1 हो गया ये। अब देखो ग्राम ने ग्राम को बच्चों मार दिया, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया, अब देखो कितना आ गया, 100 का स्क्वायर करोगे तो भाई 100 पे कितनी पावर है 2, और स्क्वायर और हो रहा है तो 4 हो जाएंगी, तो बेटा 3 पावर यहां 4 पावर यहां 7 पावर हो गई, तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, N2 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 7, तो ये N2 की वैल्यू कितनी आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 की पावर 8 आ गई वैल्यू, समझ रहे हो। इस तरीके से हम लोग कन्वर्जन करते हैं। वापस देख लो बच्चों एक बार, अभी तुम्हें समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, मुश्किल तो क्या है, आराम से देख सकते हैं, घबराओ मत, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमने कॉन्सेप्ट पे काम किया, ठीक है, n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, n और u इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, जितना यूनिट छोटा होगा उतना न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर बच्चों CGS में आ रहे थे हम लोग, तो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट छोटे होते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई, 10 टू द पावर 8,
m केस में सिर्फ 10 थी और यहाँ पे कितनी आ रही 10 की पावर 8, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई क्योंकि सिस्टम इसका यूनिट जो था वो अर्ग CGS छोटा यूनिट है। ठीक है, चलिए तो डिफरेंट यूनिट सिस्टम के अंदर बेटा n इंटू U1 का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, कांस्टेंट, दोनों तरफ हमने पुट अप कर दिया। ठीक है, अब हमें इसको 10 जूल को इसमें कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जूल किसका डायमेंशन, किसका यूनिट है, तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है एनर्जी। ठीक है, दिस इज अ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, समझ रहे हो, लिख दिया। ठीक है, तो डायमेंशंस यहां से पता चल गए, तो हमने क्या किया बेटा, इनके सारे जो डायमेंशंस से ABC यहां से पुट अप कर लिए, इसकी वैल्यू 1, 2 और ये -2। ठीक है, फिर ये पुट अप कर दिया। लो अगला एग्जांपल लो, समझ रहे हो और अच्छे से समझेंगे बेटा। ये पूछा जाए कन्वर्ट 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन, बेटा 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने, हाउ मच डाइन, डाइन होता है CGS यूनिट, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहां पर, दिस इज CGS यूनिट, और बेटा ये क्या है MKS यूनिट, कितने डाइन के इक्वल है ये 1 न्यूटन। तो अब ये पता हो गया बेटा, जो 1 न्यूटन जो है वो न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यहां लिख दो। देखो बच्चों कितना आसान है, बता रहा हूं मैं, MLT-2 ये लिख दिया हमने, तो हमें डायमेंशंस पता चल गए यहां से, M का 1, L का 1, T-2। अब डायरेक्टली लिख दें N2 की वैल्यू, N2 बोल दिया मैंने इस चीज को, N2 इज इक्वल टू N1 अपॉन M1 अपॉन M2, कितना आसान है यार, पावर कितनी लगा दूं 1, और लेंथ L1 अपॉन L2 पावर कितनी, सॉरी 1 है, और यहां पर T1 अपॉन T2 -2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये N1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ही है। चलिए 1 में देखो मास, MKS में मास को किस में लिखते बेटा, केजी में, केजी डिवाइडेड बाय ग्राम, 1, लेंथ बच्चों मीटर में, और डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, पावर 1 इंटू इसका तो कुछ रहा ही नहीं, सेकंड अपॉन सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब इनको कन्वर्ट कर दो, तो बेटा केजी को कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, तो 1000 यहां बचा, 100 यहां बचा, 10 वर्ग ना हो गया 5, तो क्या वैल्यू आ गई बच्चों, N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 5। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। सही है, ये आ गया, कर पाओगे यार, बहुत ईजी चीज है, बहुत ही सिंपल है यार, कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग आसानी से बेटा। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, हम लोग एक और चीज देखेंगे, एक और कन्वर्ट करना सिखाऊंगा भाई मैं अभी। अब इसके 2 यूज हैं बच्चों, जो मैं आपको कल सिखाऊंगा, 2 यूज, 2 एप्लीकेशन और बाकी है इसके, जिनको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। कल, आज हम लोग इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं इसी पर बेस्ड। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं बेटा मैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेंगे यार, ज्यादा टफ नहीं लेंगे भाई। अब बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ये दिया है बच्चों 100,000 kg
मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड क्यूब के इक्वल होगा। ये हमें पहले से ही यूनिट दी गई है भाई। इससे पहले तो हम क्या कर रहे थे, इधर हमें जूल दिया गया तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ा, ये एनर्जी का है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला याद करना पड़ा। सही है। फोर्स था न्यूटन, तो हमें पता चल गया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, तो उसकी डायमेंशन फॉर्मूला लिखनी पड़ी। बट यहां पे आपको सब कुछ गिवन है, वैल्यू पूछा है एन का क्या आएगा। ठीक है, स्टार्ट करें यार। तो क्या आएगा बच्चों, यहां से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 kg डिवाइडेड बाय ग्राम। समझ रहे हो, पावर कितनी बेटा 1 लगा हुआ है इस पर। ठीक है, नेक्स्ट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, पावर कितनी बच्चों 2, और सेकंड को तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं, वो तो क्या हो गया कैंसिल, क्यूब क्यूब। ठीक है, क्या आगे बताओ बच्चों, 100 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दें यार, ग्राम अपॉन ग्राम। ठीक है, पावर 1 मीटर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 2। ये हट गया यहां से, हट गया यहां से, कितना हो जाए बच्चों ये 100, ये 10 की पावर 3 तो यहां बचा, इनटू ये 10 की पावर 4 हो जाएगा बेटा, ये यहां से कितना हो जाएगा 1000, 10 की पावर 7 और 10 की पावर 9। ठीक है, ये हो जाएगा भाई, कर सकते हैं आसानी से, समझ रहे हो। चलिए ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, कर पाओगे यहां तक बेटा आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेटा, ये नोट कर लो आप लोग। अब इसका जो नेक्स्ट यूज है डायमेंशन का बेटा, नेक्स्ट जो यूज है, 2 एप्लीकेशन बाकी हैं जिनको हम लोग कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग यहां तक इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिससे हम लोग आगे की चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, और जो मैंने डायमेंशन फॉर्मूले आपको लिखा है एटलीस्ट वो आप लोग याद कर लें। ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। ओके।